दोस्तों, जय सिनेमा। आज 25 अक्टूबर है, यानी साहिर लुधियानवी साहब की बरसी। जब भी इंडियन सिनेमा के सुनहरे दौर और सिनेमा की अदबी धरोहर की बात होती है तो साहिर लुधियानवी का नाम पहले दर्जे पर आता है। साहिर साहब ने सिर्फ गीत नहीं लिखे सिनेमा में, बल्कि जज्बे की जबान ईजाद की, इमोशंस की लैंग्वेज। उन्होंने इश्क और इनकलाब को सिनेमा के पर्दे पर एक ही सांस में बुन देने वाले आर्टिस्ट का, राइटर का नाम था साहिर लुधियानवी। साहिर की शायरी ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया को बल्कि जनरल लिटरेचर को और समाज को भी एक आईना दिखाया। साहिर के गाने आप देखिए कि जब वो कहते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, तो ये अपने आप में झकझोर देने वाला अंदर तक इंसान को ये लाइनें हैं ऐसी। खैर, 1950 और 60 के दशक में जब फिल्मी गीतकारों को सिर्फ मेलोडी के पीछे भुला दिया जाता था, साहिर लुधियानवी ने सबसे पहले यह आवाज़ उठाई कि सॉन्ग राइटर का, लिरिसिस्ट का नाम भी उतनी ही शिद्दत से लिया जाए जितना गायक या संगीतकार का। आप अगर पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स उठा के देखिए 50s और 60s की फिल्मों के, तो उस पोस्टर में जो क्रेडिट्स होते हैं, वो जो मेन क्रेडिट्स होते हैं, वो उसमें सबसे पहले होगा डायरेक्टर, और फिर होगा प्रोड्यूसर, और फिर होगा म्यूजिक डायरेक्टर। मगर इस म्यूजिक डायरेक्टर ने जिस चीज पर अपना म्यूजिक तैयार किया था, वो रूह, वो गीत, उस गीत के लिखने वाले का नाम उस पोस्टर से गायब होता था। साहिर साहब ने इसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि गीतकार को भी उतना ही माइलेज मिलना चाहिए, वैसे ही क्रेडिट मिलना चाहिए जैसा संगीतकार को। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से सख्ती के साथ कहा कि गीत के प्रसारण, गीत के ब्रॉडकास्ट होने के वक्त गीतकार का नाम भी जरूर लिया जाए, और रिकॉर्डिंग रुकवा दी। और जब तक इस बात को मान्यता नहीं मिल गई, जब तक इसका फाइनल ऑफिशियल अप्रूवल नहीं आ गया, तब तक उन्होंने ये रुकावट जारी रखी। एक नया इतिहास लिखा गया और आज गीतकारों की इज्जत की जाती है अगर, तो उसमें साहिर साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने लिए संगीतकारों से 1 रुपया ज्यादा मेहनताना मांगा। उन्होंने कहा कि अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर को अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो आपको लिरिसिस्ट को 1 रुपया बढ़ा के 101 रुपया देना होगा, क्योंकि वो ये जताना चाहते थे कि गीत की आत्मा उसकी लाइनें हैं, उसके वो बोल हैं, उसकी वो लिरिक्स है जिस पर वो संगीत बुना गया है, रचा गया है। और सचमुच गुलजार, जावेद अख्तर जैसे लोगों ने, जैसे राइटर्स ने ये माना कि ये इंडस्ट्री की सोच को बदलने वाला कदम था साहिर साहब का, जिसने बाद में इंडस्ट्री की पूरी एक सोच को बदला। साहिर साहब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर थे। उनके अल्फाजों की बंदूक से वो समाज की कमियां, गरीबी, मेहनतकश की पीड़ा, जंग और मजहबी भेदभाव, इन तमाम चीज़ों पर वो चोट मारते थे। उनके ऐसे गीत जैसे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दूसरा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या वो सुबह कभी तो आएगी, क्या पॉजिटिविटी है इस गाने में, या प्यार को चाहिए क्या एक नाम, या ये कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये कैसा रोमांस है। और ये अमर गीत हैं और ये सदियों तक दिलों की गहराइयों में गूंजते रहेंगे। इन गीतों में माशूक से दर्द भी मिलता है और समाज का आलम भी झलकता है। उनकी लाइन के आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के लिए, आज भी उम्मीद का काफिला बन जाती है। साहिर लुधियानवी की
निजी जिंदगी भी उनकी शायरी की तरह अधूरी मगर बेहद हसीन और दिल को छूने वाली थी। उनका सबसे चर्चित रिश्ता अमृता प्रीतम से जुड़ा रहा, एक ऐसा इश्क जो कभी जुबान पर तो नहीं आया मगर रूह तक पूरी तरह से उतर गया। वो मुलाकातें, वो चुप्पियां, वो चिट्ठियों में बयान इश्क उस दौर का सबसे खास और सबसे चर्चित अफसाना बना। अमृता खुद लिखती हैं कि उसकी छाया मैंने अपने रास्ते में पाई, उसकी खुशबू महसूस की, उसकी हल्की सी मुस्कान में अपने शहर की तपिश देखी। उसकी मोहब्बत रूमानियत भर नहीं बल्कि एक दर्द इश्क भी थी। इसलिए अमृता और साहिर की कहानी अधूरी रही पर मुकम्मल हो गई उन्हीं चुप्पियों में। साहिर की जिंदगी में कई और चेहरे आए, जैसे गायिका सुधा मल्होत्रा, मगर दिल के किसी कोने में अमृता की जगह हमेशा बरकरार रही। उनकी निजी जिंदगी में संघर्ष और अकेलापन भी बहुत रहा। वो मां के बहुत करीब थे और उनकी मौत के बाद साहिर टूट से गए। साहिर की शायरी का जादू सिर्फ इश्क या इनकलाब ही नहीं बल्कि उन्होंने कुदरत, इंसानियत और उम्मीद को भी अपने मिसरों में पिरोया, अपने लफ्जों में ढाला। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, शाम का बसेरा हो जैसा गीत देखिए, या रात भर का है मेहमा अंधेरा। इन अल्फाजों ने सिनेमा को शायरी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। उनकी शायरी में बड़ी सच्चाई से सिस्टम के खिलाफ आवाज थी मगर उसमें जज्बात का कारवां भी साथ साथ चलता था। नफरत, तन्हाई, मोहब्बत, समाज, हर रंग साहिर की गजल या गीत में ऐसा खुलता कि आम दर्शक भी अपना दर्द उसमें ढूंढ लेता। आज गुलजार, जावेद अख्तर साहब, प्रसून जोशी जैसे दिग्गज सॉन्ग राइटर्स, लिरिक्सिस्ट साहिर को अपना आदर्श मानते हैं। पूरी इंडस्ट्री और अदब की दुनिया में आज भी जब क्रांति या मार्मिक या मोहब्बत से लबरेज गीतों की बात होती है तो साहिर सबसे आगे याद आते हैं, सबसे पहले याद आते हैं। उन्हें कलम का विद्रोही, अदब का दीवाना और मोहब्बत का मसीहा कहा जाता है। जब तक फिल्मी गाने और शायरी हिंदुस्तान में जिंदा रहेंगे, साहिर की धड़कनें उनमें सुनाई देंगी। आज की पीढ़ी को साहिर से यह सीखना चाहिए कि एक शायर सिर्फ सपनों की बातें नहीं करता बल्कि समाज का आईना भी बनता है। उनकी शायरी बताती है कि क्रांति सिर्फ बाहरी हालात बदलने से नहीं बल्कि एक एक दिमाग और एक एक दिल में नई सोच भरने से आती है। साहिर की सबसे बड़ी सोच यही रही, अदब आम आदमी को और उसकी असल पहचान दिलाई। साहिर का नाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा, क्योंकि जब तक मोहब्बत, इंसाफ और हौसला जिंदा है, साहिर का कलाम भी लोगों के दिलों में धड़कता रहेगा। साहिर लुधियानवी को उनकी बरसी पर हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये एक हम्बल ट्रिब्यूट है बॉलीवुड न्यूज़ नेट की तरफ से साहिर लुधियानवी की खिदमत में, और साहिर के गीतों की महक हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। जय सिनेमा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।